दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सवार शुक्ला। तो कहते हैं, कहावत है कि जहां 5 खूबसूरत चेहरे मिल जाएं और एक दूसरे के बातचीत करते हों तो वो कोई ना कोई खूबसूरत प्लान बना रहे होंगे। तो यहाँ तो बहुत से खूबसूरत चेहरे हैं, तो इनका प्लान क्या है 2021 का, ये भी हम जानेंगे। और ये टैलेंट के खिलाड़ी हैं, कोई बॉलीवुड, कोई बॉलीवुड, कोई कोरियोग्राफर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है। तो ज़िंदगी की एक कला है, ये कला के कद्रदान है और ये कद्रदान है टैलेंट के। तो 2021 की में ये आए हैं टैलेंट की इस धरती पे, मोहम्मद रफ़ी की धरती पे ये टैलेंट निखारने के लिए आए हैं। और टैलेंट कोई भी हो, टैलेंट चाहे हंसाने का हो चाहे गीतों का। तो सुपरस्टार राजेश खन्ना की नगरी, जितेंद्र की नगरी, तो ये टैलेंट की नगरी है। और अभी टैलेंट की बात करें तो कॉमेडी शो भारती सिंह, अगर कपिल शर्मा की बात करें तो टैलेंट में सब नंबर 1। तो अमृतसर के लोग नंबर 1 खाने में, खिलाने में, सुंदरता में, ये ऊपर वाले की देन है, गुरु रामदास की बसाई नगरी है। तो मेकअप, सबसे पहले हम बात करेंगे मेकअप। आज का टैलेंट, एक मेकअप आर्टिस्ट किन शब्दों से दर्शकों को बयां करना चाहता है? सी, आज का जो टैलेंट था, लाइक आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, जिस एज में मैं था, जिस एज के बच्चों का आज मेकअप देखने को मिला है, मैंने उनसे पूछा है, लाइक बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मैंने कईयों से क्वेश्चन भी पुट किया है कि आपने ये मेकअप किससे करवाया। एंड उन्होंने बोला कि हमने खुद सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, जहाँ किसी ने बोला मेरी मम्मा ने सिखाया है। तो लेकिन लाइक 12 साल का बच्चा भी एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह मेकअप करके आ रहा है। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका मेकअप देखकर, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट। आपको ये नहीं हुआ कि आपके धंधे पे कहीं ना कहीं यूट्यूब वाले डाका मार रहे हैं, यूट्यूब सीधा? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। मुझे बहुत खुशी हुई, लाइक हमारे अमृतसर शहर के बच्चे, लाइक कई फैमिलीज़ नहीं सपोर्ट करती इन सब चीज़ों को। एंड कईयों की फैमिली सपोर्टिव होती भी है, कईयों की नहीं भी होती, राइट। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगा कि मेरे धंधे पे किसी ने कोई लात मारी, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। बिकॉज जो मेरी क्लाइंट है, जो जिनको मेरा मेकअप पसंद है, वो मेरे पास खुद आएंगे, राइट, जिनको मेरा काम पसंद है। अच्छा, ये बताइए कि प्यार करना, लिखवा के इजहार करना ही प्यार होता है? नहीं, ऐसा सच तो नहीं होता। बिकॉज आपने लव लिखवाया हुआ ये लाइक दिस, ये टैटू मेरी पर्सनैलिटी के लिए है। दिस इज़ लाइक लव मी फॉर हु आई एम, राइट। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे वैसे ही पसंद करो, राइट। बिकॉज लोगों की बहुत डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं मुझे लेकर, स्पेशली बिकॉज आई एम वेरी मच फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड आई गॉट सो मैनी बैड कमेंट्स टू, राइट। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। सो दैट्स व्हाई आई गेट इट एंड लाइक लव मी फॉर हु आई एम। मैं जैसा भी हूँ वैसे प्यार करो, अगर नहीं करना तो रहने दो। आपने इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना इसी देश में सीखी या बाहर से कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए हो? नहीं, यहीं से सीखी है मैंने, यहीं से सीखी है। ये भी स्टाइल है? यस, ये भी एक आर्ट है। यस, ये कला के आर्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि मेकअप आर्टिस्ट है। आप बताइएगा, ये आज जो टैलेंट हो रहा है 2021 में, टैलेंट की ये जो अमृतसर गुरु नगरी है, टैलेंट यहाँ पे बहुत दिया ऊपर वाले ने। तो आज जो टैलेंट है, तो जैसा यूट्यूब वालों ने टैलेंट निखारने में घर में बैठकर मदद की बच्चों की, यूट्यूब ने, मेरे को क्वेश्चन आपका समझ, यूट्यूब ने घर में बैठकर बच्चों को टैलेंट निखारने में मदद कर रहा है? सर डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट यूट्यूब। मेरे हिसाब से पूरी की पूरी सोशल मीडिया रेवोल्यूशनाइज हुई है। तो अगर हम सिर्फ इंस्टाग्राम की बात करें या हम यूट्यूब की बात करें, जितने भी लोग अपने ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं, एक तो उनकी ब्रांड की कदर हो रही है, उनको वहाँ से मनी का सोर्स मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और सेकेंडली, जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने एक नई चीज़ सीखनी है, डेफिनेटली यूट्यूब और इंस्टाग्राम उनके लिए एक बून और एक ब्लेसिंग का काम कर रहा है। तो आई थिंक जितना हम ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करेंगे, उतना ही ज़्यादा टैलेंट जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता, लेकिन टैलेंट की बात करें तो कद काठी और टैलेंट में फ़र्क होता है। बहुत से कम कद काठी वाले टैलेंट के इतने महान टैलेंटेड हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कद काठी की बात करें तो पंजाब की मुटियारों की, तो पंजाब की मुटियार के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरती तभी बढ़ जाती है कि कहा जाता है कि पंजाब की बेटियाँ या हरियाणा की बेटियाँ कद में ऊँची होती हैं। ऐसा नहीं, आई थिंक कि हाँ, आई मीन अगर कोई छोटी हाइट का भी, आई थिंक वो भी इक्वली ब्यूटीफुल है। देखो फिल्मों में आजकल डिमांड है। फिल्मों में नहीं, फिल्मों में आई थिंक अगर एक मुटियार दी डिमांड है फिल्मा बेचे या नहीं, वो तो है, बिल्कुल है। बस इतनी सी बात है। चलिए, फिल्मों की बात करते हैं तो कोरियोग्राफर हैं बॉलीवुड और बॉलीवुड के। जनाब, आपको देख के कभी किसी ने ये ऐसा नहीं बोला कि आपकी आंखें और आपका जो चेहरा ऋतिक रोशन की तरह लगता है? सर, बोला तो बहुत लोगों ने, बट हमारी अपनी पहचान है जी। मुझे लोग खुद से जानते हैं, मेरी पहचान से यहाँ विशाल सरपाल। तो मैं चाहूँगा नहीं कि मैं ऋतिक बनूँ।
मैं नया विशाल सरपाल बनूंगा। मैं विशाल सरपाल से ही खुश हूँ। मुझे अच्छा विशाल जी, सर पाल लिया तो विशाल हृदय आपको ने जब सरपाल आपको कास्ट मिली तो सोच लिया कि अब बिल्कुल विशाल ही काम करने हैं। तो ये काम कहाँ से शुरू किया आपने और कहाँ तक पहुँचे हैं आप? सर काम तो बहुत देर पहले से शुरू किए थे करने, स्ट्रगल की है, मॉडलिंग शोज़ खुद भी किए हैं, जीते भी हैं, दिल्ली में भी किए हैं, मुंबई में भी किए हैं। बट अगर हम करते रहें कामयाबी मिलती रहेगी, छोड़ना नहीं चाहिए। तो यही मैं बोलूँगा कि अपने एफर्ट्स करते रहें, बस कामयाबी तो मिलती रहेगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया जैसे कि हमने राइजिंग सुपरस्टार सीज़न 1, 2, 3 करवाए हैं और वो बहुत पॉपुलर शोज़ रहे हैं हमारे। उनमें से हमने बच्चों को प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया था। जो बच्चे राइजिंग स्टार में गए थे कलर्स चैनल पे, उसमें सिंगिंग में भी बच्चे थे वो। उसके बाद हुनर पंजाब लेके आए थे हम 2019 में, जो पंजाब लेवल का शो था। उसमें भी जो बच्चे थे उनको हमने आगे म्यूज़िक वीडियोज़ में काम करवाया था, फीचर फिल्म में रेफ़र किया था। तो अब हम जो शो लेके आ रहे हैं मिस्टर मिस मिसेस एंड किड्स नॉर्थ इंडिया 2021, उसमें हमारा मेन मोटिव यही है कि हम बच्चों को जिनको चांस नहीं मिलता, मैं अपनी बात करूं तो मुझे चांस नहीं मिले और बहुत सी कंडीशंस होती हैं, मिलते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस रख दी जाती हैं जो हम फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं अगर मेरे साथ वो चीज़ें हुई हैं, मैं चाहता हूं कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनमें टैलेंट है तो उनके साथ वो चीज़ें ना हो जो हमारे साथ हुई हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए जिसने रोका है, वो चीज़ें हम उनको नहीं करने देना चाहते। तो आगे पर प्लेटफॉर्म देंगे हम बच्चों को। चलिए, आपको अपना प्लेटफॉर्म मिल गया, मतलब शादी हो गई? शादी कर लेंगे सर, आप भी कर लेंगे। तो ये बताइएगा, आपको याद है कि पहली बार प्रेमिका ने आपको कब कहा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? कब याद है आपको? कब, कौन से सन में कहा था? जब मैं 4 साल का था। आपकी प्रेमिका नहीं कहूँगा सर, जो मुझे याद है फर्स्ट टाइम जिन्होंने बोला था मुझे, अच्छा, स्कूल में था सर, तब बोला था किसी ने। वो कौन था? थी वो मतलब थी कौन सी मैम? मैम थे हमारे साइंस के मैम थे, मतलब जो सब्जेक्ट के मैम। गुरुजी। तो ये बहुत सज्जन है और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी जिनको वो प्रेम एक संबंध है, प्रेम एक दोस्ती का संबंध है। प्रेम संबंध भगवान और भक्तों में भी है। तो प्रेम को हम व्याख्या नहीं कर सकते कि प्रेम कोई बुरा है। प्रेम इंसानियत है। अगर आपकी इंसानियत अच्छी है तो प्रेम बरकरार रहेगा। आपका नाम? शिवम। अच्छा, सुंदरम आगे नहीं, वो नहीं। सत्यम? ही इज माय ब्रदर। सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों घर में है? दो हैं बस हमें। अच्छा, सुंदरम काम करते हैं। सुंदरम काम करते हैं, सत्यम शिवम घर में है। वाह, क्या बात है। बाबा बोले का पूरा खानदान ही लगता है आपका बाबू? कह सकते हो कि ठीक है। चलिए, ठीक तो है। पर ये बताइएगा, कहाँ यहीं रहते हैं या बाहर रहते हैं? मैं अमृतसर। क्या करते हैं आप? मॉडलिंग में है हम, शूट्स वगैरह जो होते इस हैं। बार कोरोना ने मॉडलिंग का भी काम धंधा कम कर दिया। बहुत किया। शूट्स जो थे मेरे, जो सॉन्ग्स के थे या जो कुछ मेरे अपने शूट्स भी थे कई कुछ सॉन्ग्स के, तो वो भी मैंने रोक के रखे हुए हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि फिल्मों में तो हसरत आपकी सभी की होती है जाने की। फिलहाल अगर आपको काम मिले, 2 एक्टर, एक शाहरुख खान और एक अमिताभ बच्चन जी, दोनों के साथ आपको कोई भी रोल मिले तो यश कहाँ होगी? पैसे भी बराबर मिले, यश कहाँ होगी? शाहरुख खान। क्या बात है, नई पीढ़ी। तो ये शाहरुख खान के दीवाने हैं और ये दीवानगी है और ये सारी दीवानगी है अमिताभ बच्चन के भी। ये बिल्कुल। अच्छा, अमिताभ बच्चन से 7 करोड़ वाले में मिलना चाहेंगे आप? अमिताभ बच्चन से मोहब्बत 7 करोड़ वाले में, केबीसी में कहा नहीं, केबीसी व्हाट आई फील कि मेरे लिए नहीं है। अमिताभ बच्चन। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन से भी बात करने का मौका मिला, 48 मिनट उनके बेटे से भी बात करने का मौका मिला। तो बात आप लोगों से थी स्टार से बात। तो स्टार की बात यह है कि हम अमृतसर में, पंजाब में स्टार की कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार हैं जो छुपे रुस्तम है। ऐसे ही हम स्टार से मिलाते हैं। आगे आइएगा भाई साहब। पंजाबी में क्या नाम है आपका? अमित भाटिया। भाटिया जी, तो आपके तो खानदान यहाँ MP रहे हैं? रहे हैं जी, RL भाटिया रहे हैं। अरे वाह, सबसे विवृद्ध है MP। चलिए, टैलेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, RL भाटिया थे MP, ये बताओ ना आप। कौन से? आपने कहा MP रहे, मैंने कहा RL भाटिया, वो तो गवर्नर है। आपने अब तो कुछ नहीं है, MP रहे हैं। MP चलिए, MP रहे हैं भाटिया साहब, कोई बात नहीं। और बताइएगा, आपके स्टैंड बिल्कुल बाल आपके खड़े हैं, तो आपके स्टैंड भी खड़े ही होंगे? सर, हम प्रॉपर स्टैंड रहते हैं जी। अच्छा, क्या करना चाहेंगे ज़िंदगी में? ज़िंदगी में मैं ये जो शो इवेंट्स हैं, इसको मैं आगे लेकर आना चाहता हूँ। बिकॉज क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में इवेंट्स होते हैं, मॉडलिंग शोज़ होते हैं, मॉडलिंग शोज़ होते हैं, लेकिन क्या होता है कभी किसी को काम नहीं मिलता। शोज़ हो जाता है,
बच्चे अपने घर, ऑर्गेनाइजर अपने घर। हम चाहते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हों, कंटेस्टेंट्स हों, उनको वर्क मिले। हमारी फीचर मूवी में भी वर्क मिलेगा, फीचर सॉन्ग में भी वर्क मिलेगा और वेब सीरीज़ में भी वर्क मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ब्रांड शूट सभी को मिलेंगे। हमारे जो सारे जो कंटेस्टेंट्स होंगे उनको ब्रांड्स शूट देंगे ताकि वो हाईलाइट्स हों अपनी सिटी में, जिन जिन सिटी में रहते हैं, बिकॉज सभी को। बहुत बड़ी बात की है, सबसे बड़ी बात कल टैलेंट के ये कोहिनूर ढूंढ रहे हैं। तो हमारे साथ उपासना जी हैं। आपने इतनी उपासना की कि भगवान ने आपको इतना खूबसूरत बनाया और इतनी खूबसूरत आप काम करते हैं, खूबसूरत बातें भी आप करते हैं। तो उपासना जी ये बताइए, पंजाब का टैलेंट और बाकी स्टेटों का जो टैलेंट है, दोनों में कुछ फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क है? फ़र्क तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन जी हाँ, पंजाब के कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ और वो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म थोड़ा कम मिलता है, जिस वजह से वो लैक करते हैं। बट अदरवाइज टैलेंट की बात करें तो बच्चे से लेके बूढ़े तक भी बहुत अच्छा। आपको प्लेटफॉर्म कम मिलता है? क्या बात करती हैं आप? प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा हो, शुरू से लेकर आज तक खन्ना परिवार की बात करें या कपूर परिवार की बात करें, जितेंद्र की बात करें, राजेश खन्ना की बात करें, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें और नरेंद्र चंचल की बात करें और बात करें हम कपिल शर्मा की, तो प्लेटफॉर्म मिला तो वहाँ पहुँचे ना। टैलेंट बहुत है, ये कहिए गुरु नगरी है, टैलेंट का भंडार है जी। भंडार है सर, पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्लेटफॉर्म्स ही हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे आगे जाते हैं और बीच में से एक एक्सेप्शन केसेस आर ऑलवेज देयर ना। वो लोग तो लेजेंड्स हैं, इंस्पिरेशंस हैं, हम लोग उनको ही देख देख के आगे बढ़े हैं और सीख रहे हैं। जैसे भारती है, सब सीनियर्स थे। बॉलीवुड पे पंजाब का कब्जा हमेशा रहा है बच्चा। राज कपूर खानदान से पंजाबियों का कब्जा रहा है बॉलीवुड पे। चलिए उपासना जी, क्या करते हैं आप अभी? जी मैं आरजे हूँ, रेडियो जॉकी हूँ और वीडियो जॉकी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है और नए नए टैलेंट को आगे लेकर आना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, कई बार जब आप ऑनलाइन होते हैं तो कोई शराबी आपको फ़ोन करता है, कहीं ऐसा भी हुआ कि कुछ शराबी या फ़ोन करके कोई या ऐसी घटना की हंसी आ जाए उसका सवाल सुन के? बहुत बार ऐसा होता है। अभी कल रात की ही बात है, फ़ोटो पे कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और कुछ नहीं, मतलब मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ। एक ब्लॉक इज़ ऑलवेज ऑप्शन, उनको प्यार से रिप्लाई मत कीजिए, ब्लॉक कर दीजिए या इग्नोर कीजिए। इग्नोर करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आपका पेज ओपन है या आपको फॉलो करते हैं लोग, तो ऐसी चीज़ें तो बहुत सारा होती है और नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम तंग हो रहे हैं, हमारा पीस डिस्टर्ब हो रहा है, तो इट्स ओके। वो आते हैं तो आने दो, इग्नोर करें। अच्छा, फैशन की बात करें, फिल्मों की बात करें, आज भी बहुत, मैं पंजाब की बात करूं या देश की बात करूं, बेटियों को बहुत से घराने इस लाइन में अभी भी भेजने को तैयार नहीं होते। क्या वजह है? कहीं ना कहीं वो अनसेफ फील किया जाता है। एक लड़की, अगर हम छोटे घरों की बात करें, एक लड़की को कहीं ना कहीं देखा जाता है बहुत इज्जत से उसको रखो, उसको बाहर नहीं जाने देना, किसी से बात नहीं करने। वो इनसिक्योरिटी होती है कहीं ना कहीं पेरेंट्स की, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं लैक है। ये एजुकेशन से फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों को, कि अगर उनको समझ आए कि इंसान कि हमें जो एक कुछ करना है ज़िंदगी में, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं होती। अगर हम सही हैं ना तो कुछ भी गलत नहीं होता। चलिए, उपासना है और उपासना रोज करती हैं और सबसे बड़ी बात है कि उपासना आज आरजे हैं और इनकी बहुत से लाखों फॉलोअर हैं इनके। तो आज हम दिखा रहे थे अमृतसर के टैलेंट को, तो अभी हम और बच्चों से भी बात करेंगे। बने रहिए लाइव भारत पर। तो रंजीत अनु के लक में सैलून में चल रहा है टैलेंट का ऑडिशन। ऐसे ही हमारे कुछ बच्चे आए हुए हैं, कुछ बेटियां भी हैं, हम उनसे जाने। क्या नाम है बेटा आपका? पलक भाटिया। अरे वाह बेटा, कहाँ रहते हैं आप? अमृतसर। अमृतसर में रहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। तो यहाँ पे आपने कौन सा टैलेंट लेकर आए हैं आप? मॉडलिंग। मॉडलिंग, अच्छा। तो मॉडलिंग आपने कहाँ से सीखी? मॉडलिंग कहाँ से सीखी आपने? सीखी तो नहीं है, खुद का टैलेंट है। अच्छा, खुद का टैलेंट है। तो बेटा मॉडलिंग क्या बड़े होने के क्या बनेंगे आप? देखो, पढ़ाई करने के बाद मॉडलिंग ही करना है या पढ़ाई के साथ डॉक्टर इंजीनियर बनना है? मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मेकअप आर्टिस्ट बनना है। क्यों, इसमें मतलब जल्दी काम आ जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती? नहीं, वैसे मेरे को शौक है। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट। चलिए, आपके इरादे संपन्न हो। तो टैलेंट लेकर आई है मॉडलिंग का और मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान। कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चा? 8th। अच्छा, यहाँ पे कौन सा टैलेंट लेकर आई हैं आप? मॉडलिंग। मॉडलिंग का, ओके। तो आपके परिवार में पहली बार कोई मॉडलिंग कोई बच्ची कर रही हो, ऐसा है? पहली है? वाह।
क्या बात है। तो पहली बेटी है अपने परिवार में जो मॉडलिंग के लिए आए हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। वाह, क्या नाम है, क्या नाम बेटा? हिमानी सहगल। ईमान, क्या करना है बेटा यहाँ पे? मॉडलिंग। मॉडलिंग करना है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? आई एम +1। +1 में। बनना क्या है, फ्यूचर क्या है? आप मॉडलिंग का की मॉडल ही बनना है? मॉडलिंग मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट। अरे वाह, सभी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। अरे वाह, छोटे से बच्चे से पूछते हैं क्या नाम बेटा आपका? सानवी सहगल। अरे वाह, क्या क्या कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चा? 4th। अच्छा, क्या करना है यहाँ आज? डांस। डांस। कौन से गाने पे? कोई भी। अरे वाह, तो बेटा डांस कैसे सीखते हो आप? जब भी कोई गाना आता है मैं तो वहाँ पर डांस कर लेती हूँ तो मुझे आ जाता है। अरे बहुत टैलेंटेड बच्ची है, जो कोई भी गाना देखती है तो उस पर डांस करती है। तो सबसे बड़ी बात है कि बेटा कहीं किसी से सीखते भी हो आप? नो। नहीं सीखते हो? अरे वाह, तो अगर टैलेंट है तो यहाँ पे कई ऐसे टैलेंट निखारने वाले भी हैं जो फ्री इनको ऐसे बच्चों को सिखा सकते हैं। टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ हमारे साथ, और भी बच्चे हैं। क्या नाम बेटा आपका? भव्या। अरे वाह, भव्या कौन सी क्लास में पढ़ती बच्चा? 1st C। अरे वाह, यहाँ पे आज क्या करना है आपने? मॉडलिंग। मॉडलिंग करना है। तो मॉडलिंग आपने देखी कभी टीवी में? नो, मेरे को सर ने सिखाई है। सर ने सिखाई है? अरे कौन से सर ने? विशाल सर। अरे विशाल सर ने सिखाई है। तो विशाल हृदय से विशाल सर ने सिखाई है कि बच्चे को तैयार किया मॉडलिंग के लिए। दूसरे बच्चे से हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? दीवा। अरे वाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3rd। अच्छा, क्या आज यहाँ क्या करना है बेटा? मॉडलिंग। मॉडलिंग करनी। मॉडलिंग किससे सीखी? विशाल सर। अरे वाह, दोनों एक ही स्टूडेंट लगते हैं, दोनों एक ही गुरु। तो यहाँ पे और भी हम आपको बताते हैं युवा पीढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या नाम है आपका? सारा। श्योर। आपने राज कपूर की कोई फिल्म ऐसी देखी हो जिसमें उन्होंने आप जैसे कपड़े पहन रखे हो? नहीं। ऐसे कपड़े पहने कभी किसी फिल्म देखी है आपने? आप किसी भी यस, देखिए। कब देखी है? अभी थोड़े दिन पहले ही। कौन था वो? कार्तिक आर्यन। ये नया कलाकार है? यस, कार्तिक आर्यन। अच्छा, राज कपूर का भी नहीं देखा। अच्छा, बनना क्या है आपने? फैशन डिजाइनर और मॉडल। दोनों एक साथ? तो फैशन डिजाइनर तो फैशन डिजाइनर तो वो तो आप खुद ही कर लेंगे। मॉडल आप मतलब कहीं ना कहीं कुदरत ने आपको प्लस पॉइंट दिया, दोनों एक साथ कर सकते हैं आप? हाँ। यस, कर सकते दोनों एक साथ। अच्छा, पढ़ाई भी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या कर रहे हैं? +2। +2। तो बनना क्या है अपने फ्यूचर में? यही सब कुछ बनना है? हाँ जी, फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर। अच्छा, आपने कभी ड्रीम सोचा होगा कि मैं अगर फैशन डिजाइनर बन जाता हूँ तो ये स्टार का कपड़ा मैं सिलूँ? कोई हसरत है मन में किसी के लिए? सब्यसाची। किसके? कार्तिक आर्यन और वरुण धवन के लिए। वरुण धवन और कार्तिक आर्यन के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेहरे। इधर आइए, स्टे। आप यहाँ पे स्टे हैं? स्टे हैं आप? क्या स्टे? या आप यहाँ पे स्टे हैं, खड़े हैं? हाँ जी, खड़े हैं। तो ये भी स्टे लिखा है। क्या नाम है आपका? हैरी सोनी। हैरी और सोनी। सोनी आपने अपने साथ जोड़ा है या कास्ट है? तो हैरी आपका नाम है? हैरी आपका नाम है? नहीं, मेकअप आर्टिस्ट नहीं। क्या? एक्टर एंड डांस है। एक्टर। तो डांस किसके मतलब किसको देख के आपने डांस सीखा और किसकी तरह डांस करते हैं आप? मतलब कि मैं जब छोटा था तो मतलब कि खुद ही मतलब कि मेरा भाई था जिसके साथ मैं डांस करता था, और धीरे धीरे मतलब कि खुद ही कोरियोग्राफ करता हूँ खुद को ही डांस। किसी भी सॉन्ग पे अपने आप को किसी भी song में। तो यहाँ जैसे शूटिंग वगैरह चलती है, कोरियोग्राफर संगीत वगैरह गीत वगैरह जो होते हैं वीडियो, तो उसमें आप अपनी सेवाएं देते हैं? नहीं, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता मैं। वो वैसे मेरा अंदर का अपना शौक है वो चीज़। अपना ही शौक है? बाकी एक्टिंग थिएटर वगैरह करता हूँ ना मैं। थिएटर करता हूँ। कहाँ किया अभी तक आपने? केवल धालीवाल जी के साथ मैंने किया है। हाँ, और पंजाब नाट्यशाला में भी मैंने प्ले किए हैं मैंने। और मूवीज़ वगैरह में जैसे करैक्टर वगैरह करने। आप कलाकार हैं, एक्टर हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्टिंग कौन सी आपको अच्छी है? हंसाने वाली लगती है, इमोशनल लगती है, क्रोध वाली लगती है? मैंने ज़्यादा शुरू में थोड़ा लाउड वाला ही किया है। ज़्यादा विलन करैक्टर किया था मैंने पंजाबी मूवी में। विलन का बचपन किया था मैंने गांधी फिर आ गया मूवी में। तो मैंने हंसी वाला कभी करैक्टर नहीं किया तो सीरियस किया है। जैसे सीरियस थोड़ा डायलॉग गुस्से में हो गया, वो चीज़ में ज़्यादा किया है मैंने। आज आपने बच्चों का टैलेंट देखा या अभी आप देखें, बातचीत की होगी, आज का टैलेंट निखर रहा है? हाँ जी, कुछ में है टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट है। जो अपनी मेहनत करके आए हैं पूरा, वो अंदर अपना परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो आई होप सिलेक्टेड भी हो जिसने अच्छा परफॉर्म किया। बहुत बड़ी बात है। तो सिलेक्ट होंगे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कुल मिला के ये एक मंच है, और ये मंच है टैलेंट का मंच। तो ये इस मंच को लेकर अमृतसर में 2021 में कोरोना के इस संकट काल के बावजूद हंसी के साथ, चेहरों के हंसी के साथ और यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये टैलेंट बच्चों का भी है, हर तरह का टैलेंट है। तो इस टैलेंट में अलग अलग इलाकों से बच्चे आए हैं। हमने आपको पूरी खबर दिखाई और बच्चों से भी बात की। तो ये थी स्पेशल पूर्ण मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇੰਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 150 ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।